हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड। पहले देखिए, हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 एलिमेंट होते हैं। कार्बन, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। नाइट्रोजन, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन, जिसको ओ से डिनोट किया जाता है। एंड एक और होता है फ्लोरीन, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। देखिए, कार्बन डोनर्स, इसको हम लोग 4 कैटेगरी में बांट दे रहे हैं। जैसे कार्बन हुआ, कार्बन डोनर्स हो जाते हैं आपके पास। फिर हो जाएंगे नाइट्रोजन डोनर्स, फिर हो जाएंगे ऑक्सीजन डोनर्स, और जैसा कि ये चौथा है फ्लोरीन। फ्लोरीन एक क्या है, फ्लोरीन एक हमारे पास हेलोजन है, तो इसलिए हम लोग फ्लोरीन डोनर्स नहीं लिख के हेलोजन डोनर्स, पूरी इसकी फैमिली को डिनोट करता है, वो वाली डोनर्स लिख लेते हैं, हेलोजन डोनर्स। अब देखिए, इनको हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कैसे अरेंज करते हैं। एक होता है डेल्टा नोट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन बिटवीन T2G लेवल एंड EG लेवल। तो जैसे जैसे ये सेपरेशन बढ़ता है, डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे कार्बन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कार्बन को मान लीजिए 1, 2, 3, 4। तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो पहले लिखा आएगा सबसे पहले कार्बन वाले डोनर्स, उसके बाद हो जाएंगे आपके पास नाइट्रोजन वाले डोनर्स, जो कि 2 नंबर पे है, यहाँ पे भी कार्बन लिख ही दिया जाए। और फिर आ जाएंगे ऑक्सीजन वाले, चार। एक होता है कार्बन डोनर्स, कार्बन डोनर्स इसमें आते हैं CO और CN माइनस। दूसरा होता है नाइट्रोजन डोनर्स, नाइट्रोजन डोनर्स ये मैं लिख रहा हूँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अरेंजमेंट के हिसाब से। इसमें होता है NH3 PDTA, जो कि होता है डाईइथाइल टेट्रामाइन, और होता है EN का चार्ज होता है -2 NCS। यहाँ पे जो सल्फ़र है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट आ गया आपके पास ऑक्सीजन डोनर्स। इसमें होते हैं सबसे ज़रूरी H2O, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, और जैसा कि आजकल गर्मी का दिन कर रहा है, पानी तो दबा के पीना चाहिए भाई। नेक्स्ट मैं फ्लोरीन डोनर्स नहीं लिख के हेलोजन डोनर्स लिखूंगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें आते हैं Br माइनस, I माइनस, I मतलब आयोडीन, Cl माइनस, F माइनस, और जो अगले 2 मैं लिखने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा, H2 माइनस और SCN माइनस। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए, ये तो हो गए हमारे 4 डोनर्स फैमिली। और इसमें हम लोग को अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो सबसे पहले होता है कार्बन। तो मैं सबसे ज़्यादा, ये ऐसे ऐसे है सीरीज़ में, तो सबसे ज़्यादा कार्बन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन डोनर्स, फिर ऑक्सीजन डोनर्स हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं हेलोजन डोनर्स। तो पहले हम लोग देखा जाए, यहाँ पे लिखते हैं 3D सीरीज़ के एलिमेंट के बारे में बात की जाए। 3D सीरीज़ में मोस्ट ऑफ द मेटल होते हैं, मोस्ट के सब मेटल होते हैं। तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जब 2+ रहता है, तब क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा आपका Ml6 2+। तो देखिए, इस केस में जैसा कि आपको सबको पता होगा, केवल कार्बन वाले जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड।
इसमें केवल कार्बन डोनर्स आते हैं, कार्बन डोनर्स, और बाकी सब जितने भी हैं रेस्ट ऑल एंड रेस्ट ऑल आर वीक फील्ड लिगेंड्स। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी कार्बन वाले दिख जाए और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो तो समझिए कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर कार्बन डोनर के छोड़ के कुछ भी रहता है, कार्बन डोनर के छोड़ के, तब समझ जाना है कि वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स है। अब आइए मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +3 में जब मेटल रहता है तो जनरली इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डोनर्स और ऑक्सीजन डोनर्स, नहीं सॉरी ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन डोनर्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड रेस्ट ऑल आर, ये केवल बात हो रही है 3D सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में, वीक फील्ड लिगेंड। और हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और एक्सेप्शन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसमें मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ये होता है कोबाल्ट के केस में, कोबाल्ट एलिमेंट है क्या जो कि आयरन के बाद आता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 27। तो देखिए अगर कोबाल्ट के ऊपर 3+ रहता है, +3 चार्ज रहता है कोबाल्ट के ऊपर, तो यहाँ पे इसको एक्सेप्शन है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मीन्स इसके कौन कौन आते हैं जरा देखा जाए करीब से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इनमें आ जाते हैं आपके कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोनर्स, याद रहेगी ऑक्सीजन डोनर्स, और हेलोजन डोनर्स जो है, हेलोजन डोनर्स यही केवल आपके यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होता क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब होता है तो यहाँ पे T2G ऊपर में Eg रहता है ऑक्टाहेड्रल केस में और T2G लेवल रहता है। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, फिर जाता है यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से हमारे पास बढ़ता है इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में। तो अब ये हो गया एक्सेप्शन, ठीक। एक्सेप्शन को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और आ जाइए अब मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे देखिए इतना वेरिएशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, यही मेटल को अच्छे लिगेंड की तरह काम करने में मदद करता है। सॉरी, यही सब जो लिगेंड रहता है सब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है इस सब के चलते। तो मेटल में भी देखिए क्या रहता है, इन सब में ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अब देख लीजिए 4D और 5D, 4D एंड 5D सीरीज। 4D और 5D सीरीज में जो होते हैं आपके +2, +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होते हैं, इन सब में ऑल आर
जो कार्बन डोनर्स हैं, नाइट्रोजन डोनर्स, ऑक्सीजन डोनर्स और हेलोजन डोनर्स हैं, ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इसमें कोई वीक फील्ड लिगेंड नहीं होते हैं। तो अब जितना हम लोग पढ़े, आज ये थोड़ा क्वेश्चन के मुताबिक उसको समझते हैं। सॉरी ये आपको नहीं दिखा होगा, देख लीजिए, लिख लीजिए बढ़िया से। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +4 ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इसमें भी मेटल 4+ में ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, जो कि 3D सीरीज़ के एलिमेंट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे 3D सीरीज़ के एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, उसमें ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो उस पर निर्भर नहीं करता है। ऑल आर जितने सारे लिगेंड्स हैं सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में अंदर आते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन कर लिया जाए। आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट दिखाई दे रहा है, कोबाल्ट है। और कोबाल्ट में देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये एक एक्सेप्शन है हमारे लिए। और एक्सेप्शन का हम लोग बताए थे क्या था, कोई भी आ जाए अगर हेलोजन डोनर को छोड़ के, तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे NH3 जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं उनमें जो होती है वो ज़्यादा क्लोज रहती है। जो मतलब कि जो लिगेंड्स जो होते हैं ना एटम के, जैसे कि आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, तो इसमें पेयरिंग करने की क्षमता ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला भी कोबाल्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, +2। तो +2 हम लोगों ने पढ़ा था, +2 सब चीज़ के लिए कॉमन होता है, +2 में एक्सेप्शन नहीं था। तो +2 में देखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नहीं तो +2 में NH3। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, +2 में अगर होता है तो केवल कार्बन जो रहता है, ओनली, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में, ओनली कार्बन डोनर्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड। ये हो गया वीक फील्ड लिगेंड। अब आ जाइए RH जो होता है 4D सीरीज का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि 4D सीरीज में कोई भी रहे सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, आंसर है ये। और चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे CO है कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -6 है। इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का आपको बता देता हूँ। जिस चीज़ का निकालना रहता है, जिस मेटल का निकालना रहता है, उसको हम लोग लेते हैं X। यहाँ पे फिर प्लस कर देते हैं अगले वाले का, जो ऑक्सीडेशन जो रहता है पावर -6 है, और जो इक्वल टू कर देते हैं बाहर वाले से। तो बाहर वाले पे क्या है, -3। तो X -6 = -3। तो X = क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर जाएगा, तो -3 + 6, X = 3। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+। तो 3+ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये एक्सेप्शन वाला केस हो गया। और हम लोग जानते हैं एक्सेप्शन वाले केस में केवल हेलोजन डोनर्स जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। और जो हमारे ये Cl है, Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या हो जाएगा, Cl एक हेलोजन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आप आशा करता हूँ आप सबको जितना भी पढ़ा है समझ में आया होगा। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।